Good morning, all of you. Today I will teach you हिंदी नई तरंग चैप्टर 10 पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ में पद का महत्व दिखाया गया है। न्याय की कुर्सी पर बैठते ही अपने पराये का भाव समाप्त हो जाता है और उस पर बैठने वाला वही करता है जो उसे सही लगता है, उचित लगता है। इसीलिए पंचों को परमेश्वर के समान माना गया है। परमेश्वर यानी देवता के, ईश्वर के समान माना गया है, क्योंकि वो जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा। ठीक है, अब आगे चैप्टर देखिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी यानी गहरी दोस्ती थी। सांझे में खेती होती थी। सांझे यानी दोनों आपस में मिल बांट कर खेती करते थे। कुछ लेने देने में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे, यानी जब छोटे बच्चे थे तब से ही दोनों में गहरी मित्रता थी। जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला यानी बुआ थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा दी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई, यानी खाला की खूब आव भगत की गई, सेवा की गई। पर जब वो जमीन का जो टुकड़ा था वो जब जुम्मन के नाम हो गया तो उसने उसे किनारे करना शुरू कर दिया, यानी स्वादिष्ट, पहले तो उनको स्वादिष्ट पदार्थ भोजन बनाकर खिलाया गया। रजिस्ट्री की मुहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, यानी जो जुम्मन की पत्नी थी वो करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी उसे सुनाने लगी। किसे? खाला को। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गया। निष्ठुर यानी जैसे मन में बिल्कुल भी उसकी दया भाव नहीं रहा। कुछ दिन खाला ने तब सब सुना और सहा, पर जब ने सहा गया तब जुम्मन ने शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। गृह स्वामिनी यानी अपनी पत्नी के बारे में उसने कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका दूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए कहाँ, यहाँ फलते। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी, यानी पंचायत में जाने का उन्होंने कहा, है ना। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, लेकिन फैसला हो जाएगा। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं है, क्योंकि दोनों में आपस में झगड़े होते रहते थे, तो दोनों ने पंचायत का ही रास्ता चुना। एक दिन सांझ के समय जब एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी थी, जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट पर रोटी मिलती है न तन पर कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। यानी मैं पंचों की बात जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। खाला ने ये बात स्वीकार की। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठा, परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही, क्योंकि उसे विश्वास था, क्योंकि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, तो फैसला तो मेरे हक में ही करेगा। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जे शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त थे, मगर इस समय तुम और बूढ़े खाला दोनों मेरी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जीरे शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो यह मेरा साथ दे रहा था, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहा है ना। जुम्मन ये सोच ही रहा था कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार यानी महीने का जो खर्च होता है वो दिया जाए। बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्चा मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया।
अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती में जड़ की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आटो पर खटकने लगा, यानी उसे बुरा लगा कि मेरा दोस्त होते हुए भी इसने मेरे हक में फैसला नहीं सुनाया, है ना। वो इसी ताक में था कि कब मैं इस बात का उससे बदला लूं, है ना। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बेलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल ले आया था। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे, उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंगे दने, न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर आधे रास्ते में धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर कभी न उठा, यानी बैल मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू सहुआइन दोनों ही जल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इस तरह कई बार झगड़े हुए, पर साहू जी ने बैल का दाम नहीं चुकाया। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो तो किसको पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू खड़े और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। अब जुम्मन शेख को सरपंच बनाया गया। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ और उसने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। कुछ देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया कि अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को आदेश है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल दिया था उस समय तो बैल को कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि बैल उस समय तो अच्छा खासा था, है ना। उसने बड़ा कठिन परिश्रम किया और उसके चारे दाने का भी उसने कोई खास प्रबंध नहीं किया। किसने? समझू साहू ने। इसीलिए कौन? बैल मर गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। इस प्रकार थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया और जो मित्रता की मुरझाई हुई लता थी फिर से हरी हो गई, है ना। प्रेमचंद। इस पाठ से हमने क्या सीखा कि न्याय की कुर्सी अपने पराये का भेद मिटा देती है और उचित व सही पक्ष में न्याय करती है।